अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक नहीं किया। लास्ट टाइम आमिर साहब हमारी वो गुफ्तगू किसी और साइड पे चली गई थी, वो उस पर डुअल नेशनैलिटी पे हम उस पर चले गए थे जो आपने स्टार्ट में बताया था। तो वो नहीं पता चल सका कि ये जो दो एडवाइज़र्स हैं यहाँ पे, जो एडवाइज़र के हैं, स्पेशल असिस्टेंट के हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं और तानिया साहिबा हैं, वो तो वही कहते हैं कि हमने इस्तीफ़े दिए, रिज़ाइन दिया, लेकिन स्टोरीज कुछ और निकल रही हैं। जैसे कुछ आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो ज़रा कोई अपनी इंफॉर्मेशन आप, तानिया साहिबा की तो चलो मैं बाद में शेयर करता हूँ। आपके पास अद्वियात वाला जो स्कैंडल है जिसकी बात हो रही है, ये वैसे हमने अपने उसमें, मेरा ख्याल है 3-4 महीने पहले मैंने उस पर एक वीलॉग किया था, कैबिनेट में आया था, उसमें डिटेल्स मैंने कुछ बताई थी, लेकिन अब मेरा ख्याल मैच्योर हो गई हैं। बहरहाल आपके पास कुछ इस पर डाटा मज़ीद? जो डॉक्टर मिर्ज़ा साहब का है उनका तो ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, उनकी प्रेस रिलीज़ आई है और वो बहुत ही खौफनाक है। बहुत ज़्यादा खौफनाक इल्ज़ामात हैं, और ये उनके इल्ज़ामात हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरीके से जान छुड़ा के इनको नहीं हम जाने देंगे, कि इनको, वो तो ये कह रहे हैं कि इनको ECL पे डालें और इनके ख़िलाफ़ ये जो ऑनगोइंग जो इल्ज़ामात हैं वो पहले पूरे क्लियर होंगे तो फिर ये जाने देंगे। और उनका ये कहना है कि आपको याद होगा इससे पहले कि आप और हम उस स्टोरी को बहुत फॉलो करते रहे थे कि जो आमिर कियानी थे वो जब उनको हटाया गया था तो उस वक्त 400% जो दवाइयाँ की कीमतें बढ़ गई थी और वो कोई 34 अरब रुपए का स्कैंडल था। और उसके अंदर क्योंकि साकिब निसार साहब के जो बच्चों का ससुराल था वो सारे ड्रग्स के उसमें थे, उनके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही थी कि उन्होंने कुछ मीटिंग करवाई और उसके बाद फिर जो है उन्होंने कहा कि जनाब ये इसके अद्वियात की कीमत वो सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके उन्होंने उस वक्त बढ़ाई गई थी। तो आमिर कियानी साहब को हटाया जब गया तो उसके बाद एक अखलाकी क्वेश्चन ये आ जाता था कि उनको तरक्की दे के PTI के वो जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, पाकिस्तान के, मेरा ख्याल शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त जो है, वो भी बहुत बड़ी ATM थे, वैसे कम लोगों को पता मतलब है। वो ATM जो है यहीं से ही सारे पैसे बनाए ना, तो ये वो बहुत खौफनाक इल्ज़ाम है और वो अभी तक उसकी तफ्तीश नहीं हो रही जो कि होने की ज़रूरत है। उन पर तो 34 का इल्ज़ाम था। ये एसोसिएशन ने, इन्होंने कहा है कि जनाब एक बहुत बड़ा टोला है जिसके अंदर 50 फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी कंपनियां शामिल हैं, 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ 60 अरब रुपए का घपला हुआ है। वो 34 अरब था, ये डबल आ गया है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उसकी पहले तफ्तीश करवा लें। उसके अंदर 3-4 जो बड़े इल्ज़ाम हैं जो कि बहुत बज़ग़ाखेज़, आपको याद होगा कि वो जो ड्रैप के जो इंचार्ज बनाए गए थे उस ज़माने में, अख्तर हुसैन साहब, उनको अदालत में डिक्लेयर कर दिया गया कि वो फौत हो गए हैं। अच्छा, उनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं, तो उनका जी वो तो फौत हो गए हैं। तो उसके बाद वो कुछ अर्सा फौत रहे, फिर एक दिन अदालत में वो आ गए। उनके जी आप कौन हैं? जज साहब ने कहा, उनके जी मैं अख्तर हुसैन है। उनके जनाब हमारे कागजात में तो ये लिख के दे दिया गया था कि आप फौत हो चुके हुए हैं। तो वो ना सिर्फ कि वो दोबारा जिंदा हो गए, ये पाकिस्तानी ये अदालत का ही तारीख का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। और उन साहब की फिर बाद में जाली डिग्री भी लगाई गई। उनको जो है ये सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार की ने जो कमेटी बनाई थी उसके तहत लगाया गया। बाद में अब पता चला नैब का जो केस चल रहा है उनकी डिग्री भी जाली निकल आई। उनके दौर में ये 400% जो कीमतें बढ़ाई गई थी, तो जब मिर्ज़ा साहब लाए गए थे तो उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जनाब अब ये खुदा का वास्ता जल्दी ये पैसे कम करें। वो कोई पैसे पूछे कम नहीं किए, अभी वो यही जो 60 अरब का जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने उस तरह ही पैसे रखे, लटकाया और उसमें से पैसे बनाए गए और एक पूरी वो कह रहे हैं लिस्ट दी हुई है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की, हम उनके नाम नहीं लेना चाह रहे, वो एसोसिएशन वाले ही भुगतेंगे, उनके इल्ज़ामात हैं। मगर इसके अलावा वो ये इशू तो आता रहा है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम तो ये था कि इंडिया से जो ये इंपोर्ट कर रहे थे कि दवाइयों के बहाने और बेताशा चीज़ें भी इंपोर्ट कर ली गई। फिर इसके अंदर है कि इन्होंने बेताशा, जो इल्ज़ामात की बड़ी खौफनाक लिस्ट है कि बेताशा कंपनीज जो कि गैर मियारी दवाइयाँ और जो हर्बल दवाइयाँ उन सब को रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ये हमारी जिस तरह वो कहा जाता है कि नमक है जो है, वो नमक जो है वो कौड़ियों के भाव, इस तरह और कई सॉल्ट्स हैं
जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं वो भी कौड़ियों के भाव बेच जाते हैं। तो इसके अंदर जो लिस्ट है उन्होंने कहा है जनाब कि इसकी खुदा के लिए जिस तरह की JIT बाकियों में बनाई है इसकी तफ्तीश करवा लें, उसके बाद मिर्ज़ा साहब को जाने देंगे। मिर्ज़ा साहब ये सिर्फ कहें जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, ये वैसे ये भी टोटली गलत है। मिर्ज़ा साहब सानिया निश्तर के साथ आए थे और इनका कोई ये जो होता ना कि जी बाहर से ये समझा जाए कि हर आदमी वैसे सानिया निश्तर की यूनाइटेड नेशंस की जो हर कोई बता देता है कि वो है, कई दफ़ा ये नहीं है कि वहाँ पे उसके कोई बहुत बड़े, ये बड़े छोटे ओहदे पे थे, इनका कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं था कि ये पाकिस्तान जैसे 22 करोड़ के मुल्कों की जो है सारी मेडिसिन इंडस्ट्री को और हेल्थ सेक्टर को रन करें। इनका कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर तजर्बा नहीं था मैनेजमेंट का, ये बड़े जूनियर लेवल के आदमी थे। मगर यहाँ पे वही वाली बात है कि जो मिल जाए वो उसको बिठा लिया और उसको गले में वो डाल दिया। बहरहाल आपने जो ये जो सारे स्पेशल असिस्टेंट का कोई, मेरा नहीं ख्याल है कोई स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र बच गया है। गवर्नमेंट को ये इसलिए इख्तियार आइन में दिया जाता है कि कई दफ़ा आपकी टीम में इलेक्ट होके नहीं होते, इनके पास चांस था कि सेनेट के अंदर इनके पास अपनी मर्जी के ले आते हैं और अभी भी कई सेनेटर मौजूद हैं इनकी अपनी पार्टी के हैं जिनको लाया जा सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मोहसिन अजीज जो है मतलब कॉमर्स के लिए बिल्कुल वो भी हैं और भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। बल्कि शिबली फराज साहब को अगर ये वाटर पावर साइड पे एनर्जी में लेते वो ज्यादा डिलीवर करते। बिल्कुल तो ये इसके अंदर इन्होंने तमाम ही स्पेशल असिस्टेंट और तमाम ही जो इनके एडवाइज़र हैं उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, कोई इधर का इल्ज़ाम है कोई उधर का इल्ज़ाम है। तो मिर्ज़ा साहब का वो जो फार्मासिस्ट यंग फार्मासिस्ट हैं, बाय द वे ये यंग फार्मासिस्ट ये जो नई कंपनी है ना, ये पुराना जो वो कहते हैं 50 का टोला है, ये उनको नहीं आने देते। उनमें से एक साहब थे उस्मान साहब, उनको गिरफ्तार करवा दिया गया था। साकिब निसार ने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी, वो बेचारा साल डेढ़, उसका कसूर ये था कि उसने हेपेटाइटिस की सस्ती दवाई बना ली थी और उन्होंने कहा यार ये उजारा जारी है आपसे और हमसे 400% की दवाइयों की कीमतें वो हैं, ये दवाइयों का मसला है, ये एसेंशियल मेडिसिन का मसला है और ये हर आदमी को हिट करता है। तो खुदा के लिए इसको एज बड़ा एक संजीदा मामला है, इसको सीरियसली बिल्कुल इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। आमिर साहब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं, बड़ी नई चीज़ें हैं जो आपने उनकी प्रेस रिलीज़ भी बताई है। मैंने क्योंकि इसको स्टोरी की हुई है, ये जो अद्वियात वाला स्कैंडल है इस कैबिनेट की सारी, इसमें इंटरेस्टिंगली हुआ था कि इमरान खान साहब और ये सारी हुकूमत जब आई थी यहाँ पे 5 अगस्त का इंडिया का हुआ था, आपको पता है जब कश्मीर का उन्होंने सब कुछ किया तो इन्होंने बैन कर दी थी सारी चीज़ें। इन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट सारी टोटल बैन हो गई थी कि आप इंडिया से कोई चीज़ नहीं मंगवाएंगे, मेडिसिन भी नहीं मंगवाएंगे, एरियल रूट सब कुछ बंद हुआ, हमें पता है। इसके बाद यहाँ पे इन पे ये दबाव बढ़ा के हजूर जितनी कैंसर की दवाइयाँ हैं, सारी कैंसर जो है पाकिस्तान में वो इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट होके आती है, सस्ती हैं, पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लिहाजा उनसे रिक्वेस्ट की गई थी आप मेहरबानी फरमाएं ये इसमें कंसेशन बैन को लिफ्ट करें। बाकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह एक समरी लेके गए थे और उसके बाद उन्होंने वाइजली ठीक फैसला किया, उन्होंने कैबिनेट ने, उन्होंने इनको एग्जेम्प्ट कर दिया। जब एग्जाम्पशन वहाँ से शुरू हुई कि उन्होंने कहा चलें ठीक है इसको भी आप उसमें आप लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह जो है ना इनको आप उसमें वो कर दें, इनको एग्जाम्प्ट कर दें। इसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे इन्होंने आके केमिकल्स की कोशिश की थी, मोहम्मद मालिक ने स्टोरी भी की थी अपने प्रोग्राम में कि फिर जो ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं उनकी अपनी, क्योंकि बहुत सारी उनके टेक्सटाइल की मिलें हैं, दीगर ये सारी टेक्सटाइल कह रहा हूँ मिल्स वगैरह जो हैं बिजनेस है, वो अपनी नॉन एसेंशियल मेडिसिन के अलावा बेताशा केमिकल मंगवा लिया गया, केमिकल्स उन्होंने कहा जनाब ये भी कर दें वहाँ पे, ये भी इल्जाम इसमें पूरी तफसील डाली हुई प्रेस रिलीज में। अच्छा वो भी उसमें वो लेके पहुँच गए वहाँ पे कि ये भी कर दें, एक उसमें दरवाज़ा खुल गया ना। अब इस मेडिसिन में क्या किया इन्होंने, जहाँ पे स्कैंडल है ये वाला सारा, ये पता ये चला कि इन्होंने तो कहा था कि आप लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाएं जिसमें सारी कैंसर रिलेटेड है या इवन हेपेटाइटिस वगैरह या जो भी है जिससे इंसानी ज़िंदगी बचाई सर। इन्होंने क्या किया सर, यहाँ पे जो है इन्होंने 350 से ज़्यादा की लिस्ट जो बनाई, पता ये चला जनाब कि उसमें इन लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पे इन्होंने बिल्कुल एक ऐसे विटामिन्स मंगवाए हैं, इन्होंने ऐसी मतलब ब्रूफेन मंगवाई है, जो ब्रूफेन पाकिस्तान में कई यहाँ से खुद बन रही है, यहाँ पे ब्रूफेन बन रही है, इन्होंने ब्रूफेन मंगवाई, इन्होंने बहुत सारे विटामिन्स वगैरह हैं जो हैं वो चीज़ें इन्होंने मंगवाई। और ये पहले की बात है, ये जहन में रखिएगा, ये कोविड से पहले की बात है, चलो अब तो विटामिन्स वगैरह की चीज़ें होंगी। सो वो किसी ने पॉइंट आउट कर दिया इनको कि भाई साहब ये कैबिनेट का फैसला जो था वो तो एसेंशियल का था कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंडिया से मंगवाएं, आपने तो ज़रूरी के नाम पे आपने गैर ज़रूरी चीज़ें लोकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर वट जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपने मंगवाई, इस पर कमेटी बन गई सर। शहजाद अकबर साहब को उस कमेटी का उन्होंने बनाया कि आप देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं और इस तरह के किस तरह के उसमें ये पता ये चला जो स्कैंडल आया था कि कैबिनेट के फैसले के अगेंस्ट इन्होंने आके ब्रीच किया सारा। पता ये चला उन्होंने वहाँ पे मिनिस्ट्री ने, इनकी वजारत ने ओवर बाला वज़ीर आज़म ऑफिस से उन्होंने फैसला ले लिया। ये कैबिनेट का फैसला था, कैबिनेट इसको आके ये ओवरटर्न कर सकती थी ना।
उन्होंने वजीर आजम ऑफिस में उन्होंने मिला मिलू के ये फैसले करवा ले, इस पे इनके लिए प्रॉब्लम पैदा हुआ। एक तो मेन ये था। दूसरा, कोविड के दिनों में इमरान खान साहब को बड़ी वो कहते सब ओके की रिपोर्ट्स देते रहे। ये जो आपका हुआ ना ताफ्तान बॉर्डर वाला वो हुआ था सारा, ये खुद भी गए थे वहाँ पे, वापस आके इन्होंने सारी चीज़ अच्छी दी, जिससे बहुत बड़ा अगेन इशू भी बन गया था, रोला भी पड़ गया था, सारी चीज़ें। कोविड के इक्विपमेंट के भी सवालात हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, अब तानिया साहिबा पे आ जाते हैं सर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तानिया साहिबा पे वो जब आए थे इमरान खान साहब ने बड़ा उनको लॉन्च किया, बड़े वो आपको पता है हारे को कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन। जब बंदा अच्छा लगता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, मेरी तरह नहीं लगता तो वो साइड पे कर देते हैं, उसके बाद पूछते नहीं है, बल्कि वहीं से वज़ीर आज़म ऑफिस से खबरें दी जाती है रिपोर्टरों को कि फ़लाँ फ़लाँ के खिलाफ ये चला दें। खैर सर, अब उसमें क्या हुआ, अरशद शरीफ साहब ने स्टोरी की, वो जो मारी गई है ना सर, वो जहांगीर तरीन की वजह से हुई है। जहांगीर तरीन साहब को जो मेरी इतलात है, अंदर की खबर जो मुझे पता चली है, ये तानिया साहिबा ने ये कहानी उनको बताई थी, ये डिजिटल पाकिस्तान के पीछे, कि जैसे वहाँ पे गूगल के वो जो है ना सरबराह वगैरह ने इंडिया में गूगल तेज़ के नाम से उन्होंने कंपनीज बनाई कि यहाँ पे पेपाल वगैरह ये जो नहीं आ सके ना पाकिस्तान, उसके पीछे इनके भी बड़े हाथ हैं, इन लोगों के हम लोकल कंपनी बनाते हैं। ये जो अरशद शरीफ साहब ने अपना उसमें स्कैंडल दिया था कि जनाब इसके यहाँ पे आके स्पेशल असिस्टेंट बनने के एक दिन बाद कंपनी खुल गई, SCCP में रजिस्टर्ड भी हो गई, तरीन साहब भी उसमें आ गए, उनके वकील भी आ गए, तानिया साहिबा भी आ गए। तो इनके जहन में ये था, जो उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं और उस पर कि ये हम कहीं से कोई वो करते हैं, कोई उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन का भी आना शुरू हो गया कि वहाँ से कुछ हम चीज़ें करते हैं, कर करा के एक लंबा एक उसमें कोई पैसों की भी बातचीत अभी सामने आ रही है। वसीम अशरफ फार्मूला, वो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, उन्होंने भी सरकार के अलावा एक पैरेलल बना ली थी, ये वही फार्मूला है। तो ये वो बना, सो तानिया साहब वो फार्मूला बना रही थी कि हम यहाँ पे करते हैं। तरीन साहब इसलिए इसमें चले गए कि बिजनेस है, पैसा होगा बहुत बड़ा, बिजनेसमैन तो पैसा देख के आता है। सो बेसिकली वो तरीन साहब की नॉमिनी थी, और जब ये चीज़ अरशद शरीफ साहब ने अपने प्रोग्राम में एक्सपोज की, तरीन साहब पहले फायर हो चुके थे। खान साहब को ये पता चला, ये तो बाला मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो तरीन साहब अपना यहाँ पे उस बिजनेस कर रहे थे, कोई बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर कोई प्लान हो रहे थे, चीज़ें बन रही थी, कोई पैसों की बात हो रही है, कोई प्रोसेस। वो वैसे मैंने एक दो किसी को मेल्स भेजी हुई हैं बिल गेट्स फाउंडेशन को, वहाँ से कुछ जवाब आया तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे किसी ने किया था, सो मैं खुल के अभी तफसील नहीं बता रहा जब तक वो चीज़ें सामने ना आ जाएं। सो तानिया साहिबा जो है टोटली वो तरीन साहब के बिजनेस को वो करने आए थे, वो उनको प्रमोट करने आए थे, उनके साथ नई कंपनी लॉन्च करने आए थे। तो इमरान खान साहब जब उसको तरीन वाला चैप्टर क्लोज कर चुके थे, तो उसके बाद तानिया साहिबा वैसे रेलिवेंट हो गई थी। अब इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि डिजिटल पाकिस्तान में हम कितने वो थे। अफसोस की बात है, क्योंकि इस तरह के पाकिस्तान के अंदर साइबर के अंदर, डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के झटकों की वजह से ओवरऑल इसका जो स्कोप है वो सारा अंडरमाइन हो जाता है। और इसका नुकसान ये हो रहा है, लास्टली जो हो रहा है, बिल्कुल ये लोग हैं और हमें आके सपोर्ट दें, वो मॉडर्न लोग हैं, बेहतर जानते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आके इस तरह के बिजनेसमैन को साथ बना के कंपनी बना लेंगे और हुकूमत में रहते हुए साथ में अपना एक पैरेलल सिस्टम करेंगे कि इस कंपनी के जरिए हम सारी फंडिंग लेके तो यहाँ पे सिस्टम अपना बनाएंगे, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद शकूक भी आ जाते हैं। नुकसान हमारा होता है कि इतने अच्छे काबिल लोग आते हैं, वो किसी ना किसी उस बिजनेसमैन उनको पकड़ लेता है, अपने इस्तेमाल के लिए कंपनी शंपनियाँ बनवा लेता है, बाद में डिजास्टर होती है, आप लोग हम पे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने डुअल नेशनल पे अपने एतराज़ात उठाए, ज़रा उन पर भी एतराज़ उठाते हैं कि आपने आते हुए कंपनी क्यों खोल ली थी, पाकिस्तान में आप आए हैं कंपनी, आप तो हुकूमत के साथ हुकूमत की कंपनी बनाते हैं ना कोई। बहरहाल ये था थोड़ा सा कोई आपके साथ जो हमने आके अंदरूनी कहानी शेयर करनी थी। तो आने वाले दिनों में मजीद कुछ ये डिटेल्स हैं, कुछ मैंने ईमेल्स वगैरह भेजी हुई है पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, जो ही आ गई तो आपके साथ उसकी पूरी आपकी सस्तियाँ दवाइयाँ करवा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह।